प्रणाम सुंदर छत्रशाल महाबली करियो बली बली। आज का हमारा अध्याय वतक में महाराजा छत्रशाल भाग 3 स्नेह सखीकृत लीला सागर वतक। आज के हमारे अध्याय में छत्रशाल महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र में आज हम देखेंगे। स्नेह सखी जिनका वतक साहित्य में निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणमी धर्म में उनके लिखित ग्रंथ लीला सागर ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बारे में लौकिक जीवन की कोई माहिती नहीं मिलती, परंतु उन्होंने अपना नाम स्नेह सखी रखा था। स्वयं वो उन्होंने लिखा था। उनके सदगुरु प्रभु श्री प्राणनाथ नहीं, महाराजा छत्रशाल थे। इसलिए इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व सत्यता की कसौटी पर खरा उतरता है। इस ग्रंथ में विक्रम संवत 1739-1740 में प्रभु श्री प्राणनाथ एवं महाराजा छत्रसाल का मिलन, उसके उपरांत प्रभु श्री प्राणनाथ का 1751 में अंतर्ध्यान महायोग ध्यान लीला, उसके पश्चात विक्रम संवत 1755 में महाराजा छत्रसाल उस समय राजकीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उच्चता ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी से महाराजा छत्रसाल के एक माधुर्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिन्हें हम तन मन धन सब निछावर किन हो, महाराजा छत्रसाल की प्रभु श्री प्राणनाथ को एक ब्रह्म परमात्मा से राज्य अक्षर मानकर सदगुरु के साथ उन्होंने जो आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की, उस ऊंचाइयों का एवं उनके राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक जागृति अभियान, धर्म अभियान, प्रभु श्री प्राणनाथ के बाद उन्होंने जो समग्र विश्व में निजानंद श्री कृष्ण प्रणमी धर्म का जो जागृति फैलाई, उसकी एक ज्वाला का संपूर्ण चरित्र लीला सागर ग्रंथ में स्नेह सखी ने विस्तार पूर्वक किया। महाराजा छत्रसाल के साथ साथ उनका जीवन चरित्र विचार। स्नेह सखी ने जो लीला सागर ग्रंथ लिखा, उसका समय अवधि काल विक्रम संवत 1755 है। स्नेह सखी जो लेखककार थे, वेदांत महान थे। उन्होंने लीला सागर ग्रंथ में प्रभु श्री प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल के लिए निम्न वाणियां जो लिखी है, वो सचोट ऐतिहासिक धरोहर से सर्वश्रेष्ठ है। लीला सागर ग्रंथ में स्नेह सखी लिखते हैं, मऊ में तिंदोने दरवाजो जाई, डेरा कियो आपने ताम, राजा बेस बदल के तित, दर्शन किन्हें आय के इत। एक हकीकत कही आगे राज, उठो तहां से श्री महाराज, गए जब अपने माहौल के माही, कही भी तक आजमीत आए। अंदर जाके कही, सुनी बात शबन ने सही, रानी देवकुरी थी मऊ माई, सुनी मुख महाराज स्थित है। बल दीवान महाराज इत आए, करे सिराज से भेंट बनाए। श्री महाराज को समय ज्योतिन हते महू ऊपर अब गए। उपयुक्त कथन विक्रम संवत 1739 जब महाराजा छत्रसाल ने प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ मिलन की उस घड़ी की बने। स्नेह सखी आगे लिखते हैं, जब महाराजा छत्रसाल की ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी श्री प्राणनाथ जी को अक्षाकृत ब्रह्म परमात्मा मानकर उन्होंने तन मन धन एक प्रेम लक्षणा भक्ति, एक उत्तम भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति का जो अवतार दिखाया, उस बात में भी स्नेह सखी ने लीला सागर ग्रंथ में इस प्रकार उसको दर्शाया गया। स्नेह सखी लीला सागर ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल का आध्यात्मिक चरित्र का एक श्रेष्ठ उदाहरण दिया। वो लिखते हैं, सकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान। हस्ती पर चढ़ाए सिराज, आगे सेना चलाई महाराज, राठ खड़ुद जलालपुर के जे, नजर कालपी के आए पहुंचे। जब ओडसी के राजा कटोला लियो, हुक्म ताई उल्टाए दियो,
लगी फटकार तीन को माही मौत भयो बिया को जो वाही। श्री महामत हुक्म में कहा कि किन्हो रहस्य प्रकाश सके शाकुंडल ने दयो स्नेह को सुख अविनाश। प्रत्येक ग्रंथ में प्रत्येक प्रकरण के स्नेह सखी ने लीलासा का ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल जिनका परम धाम की सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि जिनका नाम था शाकुंडल, जो महाराजा छत्रसाल का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम का ब्रह्म धाम का जो नाम था ब्रह्म सृष्टियों में सरदार सके, उस शाकुंडल का नाम हर प्रकरण के अंत में अलग अलग तरीके से स्नेह सखी ने लीला सागर ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया। इस स्नेह सखी ने वितक ग्रंथ में लीला सागर में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद प्रथम अध्याय में 37वें श्लोक में वर्णित जो भविष्यवाणी आज से 5,500 साल पहले महाराजा छत्रसाल के लिए जो की गई थी, उस वाणी का भी उन्होंने उल्लेख किया है। ये जो वाणी है वो केवल और केवल महाराजा छत्रसाल के प्रादुर्भाव के ऊपर निर्धारित की गई थी। श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में प्रथम अध्याय में 37वें श्लोक में वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में वेदव्यास कहते हैं, वीरवान क्षत्रिय सोई उत्पन्न हो जो ताही राज्य करे अरे नाश कर रत परब्रह्म के माही। अनुगंगा जो नर्मदा तहा से प्रयाग लो जान राज करे देवी सोई क्षत्रिय चतुर्षुधान। भोग करे ता देश को तहा ब्रह्म ने को वास पूरी पद्मावती में रहे पुरुष अखंड अविनाश। लीला सागर ग्रंथ प्रकरण 21 में प्रकरण 71 में स्नेह सखी ने श्रीमद् भागवत का ये वर्णित भविष्यवाणी जो महाराजा छत्रसाल के लिए जो प्रादुर्भाव के लिए की थी, उस वाणी का भी उन्होंने उल्लेख किया है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। स्नेह सखी को लीला सागर ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल का आध्यात्मिक चरित्र का उनके उस समकालीन थे। छत्रसाल जी महाराज उनके सदगुरु थे, इसलिए इतिहास की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। कल के हमारे अध्याय में स्वामी ब्रजभूषण दास से लिखित वृत्तांत मुक्तावली वतक ग्रंथ का हम टुक में संक्षिप्त परिचय देंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें। प्रणाम।